Hello students, today I will teach you Unit 13 The Daffodils, Class 7. This poem is written by William Wordsworth and he was called also the poet of nature, and also he has launched a romantic age in English literature. He has written many masterpieces, but the Prelude is his masterpiece and very much famous. And he has also written a lyrical ballad with his co-writer St. Coleridge. Okay, come on, start the chapter. She turned to the sunlight and shook her yellow head and whispered to her neighbor, "Winter is dead." What does it mean? That the poet want to say about the daffodil flower that she turned to the sunlight. When he grow up, the daffodil grow up, she turned to sunlight. वो सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है और अपने हेड को हिलाता है एंड विस्पर टू हर नेबर, और अपने जितने भी नेबर्स हैं, इट मीन्स अनदर फ्लावर से वो विस्पर करता है, बातें करता है दैट विंटर इज़ डेड, विंटर अब ख़त्म हो चुका और हमारा सीजन स्टार्ट हो गया, इट मीन्स स्प्रिंग सीजन केम. Wordsworth says the poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling recollected at tranquility. What does that mean of this line? वो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बोलते हैं? दैट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो मीन्स नेचुरल जो ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग का, इट मीन्स जो इंटीमेट फीलिंग हमारा अंदर से आता है वो रिकलेक्ट होता है ट्रैंक्विलिटी में. मतलब जब हम पीसफुली कहीं बैठे रहते हैं, शांति में बैठे रहते हैं, तो हमारा वो नेचुरल ओवरफ्लो, वो पावरफुल फीलिंग फिर से हमें फील करवाता है, हमें याद आता है. जब हम लेजरली कहीं बैठते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें याद आती है. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. स्टार्ट दिस पोएम. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर walls and hills. The poet assumed himself as a cloud, that he wandered leisurely. It means वह बहुत ही इत्मीनान से घूम रहा है, जैसे क्लाउड आकाश में स्काई में घूमता रहता है, तो वो अपने आप को एज ए क्लाउड बोल रहा है कि हम एक क्लाउड की तरह लोनली मीन्स लेजरली घूम रहे हैं इत्मीनान से. दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वॉल्स एंड हिल्स, जैसे क्लाउड फ्लोट करता रहता है, मैं भी उसी तरह वंडर्ड कर रहा हूँ, मतलब इत्मीनान से वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ. वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, और तभी एक ही जगह मैंने एक क्राउड देखा. वो क्राउड इसके जो डैफोडिल्स उसने देखा था उसे, वो डैफोडिल्स को उसने क्राउड कहा है कि एक जगह उसने इंडिकेट करना चाह रहा है क्राउड से, एक जगह उसने इतने सारे डैफोडिल्स को देखा. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. What he want to say that he ह्यूमनाइज द नेचर, वो ह्यूमनाइज करता है नेचर को, डैफोडिल्स को. एक जगह उसने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे. एंड ऑल्सो पोएट ह्यूमनाइजेज द लैंडस्केप एंड फिट्स इट हाउ टू हिज ओन माइंड, और अपने माइंड में वो अपने इसी तरह से बैठा लेता है कि वो सारे फ्लावर्स एक जगह पर beneath द ट्रीज, मतलब ट्रीज के नीचे अपने डांसिंग जो ब्रीज, वहाँ पर स्लोली जो विंड बह रहा था, हवाएं चल रही थी, उसमें सारे फ्लावर्स लग रहे थे जैसे कि एक साथ डांस कर रहे हैं. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. एंड ऑल्सो ही कंपेयर इट दैट कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, जैसे स्टार्स शाइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं मिल्की वे में, उसी तरह से उसे वो इंडिकेट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, ये इतनी ज़्यादा फैला हुआ है कि इसका एंड लाइन नहीं दिख रहा है. अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, जैसे एक बे है मीन्स गल्फ चिल्ड्रेन, वो बे का एंडिंग लाइन भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा ये पूरा स्ट्रेच है, पूरा फैला हुआ है. 10,000 saw at I at a glance,
एक ही लुक में वो 10,000, उसे लग रहा है कि 10,000 एक ही ग्लांस में वो देख पा रहा है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉस मीन्स अप एंड डाउन, वो अपने हेड्स को अप एंड डाउन कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्प्राइटली डांस कर रहा है, मीन्स हैप्पीली वो बहुत ही डांस कर रहा है। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अब वो इसको उससे भी कंपेयर कर रहा है पोएट, जैसे सी में वेव आता है और डांस करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका हैप्पीनेस, इसका ग्लो, जो फ्लावर्स का ग्लो उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस स्पार्कलिंग वेव से जो कि सी में आता है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकन कंपनी। ओके चिल्ड्रेन, इन सच अ जॉकन कंपनी, वो मेयरली इससे कंपेयर कर रहा है कि ये ज़्यादा कम्पिटिटिव, ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसे फ्लावर्स का डांसिंग उसके कंपटीशन में जो कि स्पार्कलिंग वेव जो सी में दिखता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मतलब मैं निहारता रहा और देखता रहा। बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, मतलब ये मुझे कितना ज़्यादा खुशियाँ दे रहा है। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई, मतलब फिर कभी जब मैं अपने काउच पर लेटा रहूँगा, अपने सोफे पर लेटा रहूँगा। आई इन वैकेंट और इन अ पेंसिव मोड, मीन्स बहुत ही लेजरली और पेंसिव मोड में। ओके चिल्ड्रेन, जब वो सोचता रहेगा और वैकेंट में रहेगा, मीन्स लेजर में रहेगा, जब वो इत्मीनान से रहेगा मूड में। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो फिर से फ्लैशबैक होगा वो चित्र जो वो देख के आया है बाहर से। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि उसके लिए एक ब्लेस से कम नहीं होगा, एक हैप्पीनेस से कम नहीं होगा। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स, और उसका हार्ट फिर से खुशियों से भर जाएगा और उसका मन डांस करने लगेगा डैफोडिल्स के साथ। ओके, दिस इज द पोएम and this is very much, you can see that how much Wordsworth was attached with the nature and why Wordsworth called a poet of nature. Okay children, if you have any doubt then ask me in the class.